दिक्कत क्या है, बाजार के ना 4 स्तंभ होते हैं, बैंक्स, आईटी, कंजम्पशन और रिलायंस। ठीक है, अब बैंक मार्केट में सेक्टर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो सिर्फ 2 सेक्टर्स, 2 मिसेंगे, इसमें ऐड कर दीजिएगा, सिर्फ 2 सेक्टर्स में मजबूती है, आईटी और मेटल। सिर्फ ये 2 सेक्टर चल रहे हैं, बाकी किसी भी सेक्टर में स्ट्रेंथ नहीं है। अब इनमें से अगर आप देखें तो आईटी फंडामेंटली वीक है। ये सिर्फ एक ऐसी रैली हो रही है जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, खासतौर से लार्ज कैप आईटी की रैली पर, क्योंकि एक रैली पहले भी हुई थी, उसमें भी लोग फंसे थे, उसमें भी हमने एक व्यू लिया था कि इसमें से निकलें, और उसके बाद आपने देखा ही था किस तरीके का मूव आया था, वो रैली कितनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, और उसके बाद वहाँ से आप 10-15% गिरे थे। तो यहाँ पर भी एक वो इस चीज़ का रिस्क रहेगा। लेकिन मेटल मजबूत है, मेटल में स्ट्रक्चरल तेज़ी है। लेकिन इस समय मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? रेट सेंसिटिव सेक्टर्स। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जो है ना, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आप देखें चाहे बैंक्स, आप देखें चाहे ऑटोस, चाहे आप देखें रियल एस्टेट, आप देखें ये सारे के सारे सेक्टर्स जो है ना। और अच्छा, ऑटोस में तो कल सारे सेल्स नंबर्स भी अच्छे आए थे और शानदार सेल्स नंबर्स आए थे अक्रॉस द बोर्ड। उसके बावजूद, सिर्फ एक अशोक लेलैंड को छोड़ दें तो उसके बावजूद एक वन वे डिक्लाइन आपने कल ऑटोज में देखी। रियल एस्टेट आपने देखा किस तरीके से झटका दे रहा है मार्केट को। ये क्या है? ये क्लियरली एक सेंस है मार्केट की कि एक तो उसकी पुष्टि आपको फ्राइडे को भी मिलेगी। फ्राइडे को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है कि जो महंगाई और जो ब्याज दरें बढ़ने का एक डर है ना, ये एक बड़ा फैक्टर बन गया है। ठीक है, अब इसमें आप एक और चीज़ जोड़ दीजिए, वो है वीक मॉनसून, और उसकी वजह से एफएमसीजी एक और पिलर अब कोलैप्स करना शुरू हुआ है। एफएमसीजी देखिए किस तरीके से कल गिरा, क्योंकि वीक मॉनसून डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू वीक एफएमसीजी। ठीक है, तो ये एक और स्तंभ जो, तो इसकी वजह से एक बार रिलायंस का भी चार्ट देख लीजिए। रिलायंस ने कल थोड़ी कोशिश की थी मार्केट को संभालने की फर्स्ट हाफ में, लेकिन फिर सेकंड हाफ में वो भी कोलैप्स हो गया। तो 4 में से 3 पिलर जो है ना, वो आपके कमज़ोर हो चुके हैं, और चौथा पिलर वो ऐसा जो कार्डबोर्ड वाला पिलर होता है ना, जिस पर आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता, वो है आईटी। तो सिर्फ उसने संभाला हुआ है मार्केट को। और एक दिक्कत मार्केट की क्या है? एफआईआईज की ताबड़तोड़ सेलिंग हो रही है वापस, और ज़बरदस्त वाली सेलिंग है। मतलब इस तरीके की सेलिंग लोग, और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि अब रुकेगी अब रुकेगी, वो उल्टा और ज़्यादा ही हो रही है एफआई की सेलिंग। कल भी अगर आप देखें कैश और फ्यूचर्स मिलाकर 7,800 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हुई है, और सिर्फ 3 दिन में आशीष एफआईआईज ने 70,000 शॉर्ट्स जोड़े हैं, और हम वापस 9% लॉन्ग पोजीशन पर आ गए, ऑलमोस्ट रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशन पर सिर्फ 3 दिन में नई सीरीज के। और इसके बाद मैं आता हूं मार्केट की असली प्रॉब्लम पर। पिछले पूरे अप्रैल में और मई में भी, मोस्ट ऑफ द मई में मार्केट ब्रेडथ अच्छी थी, मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे थे। 2-3 दिनों से ये थोड़ा बिगड़ना शुरू हुआ है, और कल देखें अगर आप, तो जिस तरीके से गैप वाइडन हुआ और हम डे लो पर जाकर बंद हुए, तो वो थोड़ी सी दिक्कत रही है। इंडेक्स वैसे भी एक रेंज में रहा है, और हमारा तो एक व्यू भी रहा है इस चैनल पर कि इंडेक्स के बजाय आप स्टॉक्स पर फोकस करें। इंडेक्स में बहुत ज़्यादा मिलना नहीं है, तो हम इंडेक्स की बात करते हैं क्योंकि बहुत कंपल्सिव ट्रेडर पूछते हैं, तो इसके लिए एक व्यू ले लेते हैं, वरना हमारा फोकस तो वैसे भी ज़्यादा स्टॉक्स पर रहा है। और कल और इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा पैसा बन रहा था, अभी तक बहुत अच्छा पैसा बन रहा था। कल क्या, कुछ दिनों से कुछ मजबूत सेक्टर्स जो है ना, उनमें मुनाफा वसूली शुरू हुई है। एग्जाम्पल देता हूं, आप पहले रखिएगा एक बार कैपिटल मार्केट का एक हफ्ते का चार्ट। कैपिटल मार्केट एक सबसे स्ट्रांग इंडेक्सेस में से एक था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कैपिटल मार्केट इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई। ये देखिए, ये 4% करीब गिर चुका है। सिर्फ कल नहीं गिरा है, 3-4 दिन से गिर रहा है। ठीक है, एमसीएक्स का स्टॉक देखें फॉर एग्जाम्पल, बीएसई का स्टॉक देखें फॉर एग्जाम्पल, सबके सब अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे आए हैं। एमसीएक्स तो 16% गिर गया है, बीएसई कम गिरा है, लेकिन अपने हाई से ये भी करीब 10% तो ये भी गिर चुका है अपने हाई से। ठीक है, तो ये एक सेक्टर हो गया। और कल सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर मार्केट का जो पावर सेक्टर है, और उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है हिटाची, जिसकी हम लगातार बात करते आए हैं, हमेशा इसकी बात हुई है। कल आप देखें तो कल ये भी एफएनओ के टॉप लूजर में था, करीब 5-5.5% नीचे था। जब ये होता है ना, ये तब होता है जब एक फीलिंग आती है आपको कि हम इस समय शायद एक और बड़ी गिरावट में, तो एटलीस्ट जहां प्रॉफिट है वहां प्रिजर्वेशन कर लो। नॉर्मली जब मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर गिरना शुरू होता है ना, तब आप एक बेस के काफ़ी करीब होते हैं। अब हो सकता है वो आज ही हो जाए, हो सकता है और 2-3 दिन लगे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आप वो एकदम लास्ट वाला जो पैनिक सेलिंग है, शायद उसमें से गुजर रहे हैं उस समय।